कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे चैनल मिशन वर्दी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सो साथियों, आज आपकी उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास 7 होने वाली है। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ और लाइव क्लास आज रात 7:30 बजे होगी। उसमें मैं आपको क्लास 7 जो भी करा रही हूँ वो मैं आपको पूछूंगी और 1 से लेकर 6 तक रिवीजन करके आइएगा। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ रही है ना अच्छी तरीके से? क्योंकि ये सब कुछ मैं आप लोगों के लिए भले के लिए कह रही हूँ। ये मतलब एक नया टॉपिक उठाया है मैंने जिसका नाम है उत्तर प्रदेश की जलवायु। ठीक है, इसमें हम ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे और मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आज की क्लास में मैं आपको ऋतुओं के बारे में पढ़ाने वाली हूँ और अच्छी तरीके से आप लोग ये पढ़ोगे। ठीक है, और पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आए। तो साथियों, आप देख पा रहे हैं मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, लेकिन ये पॉइंट वाइज नहीं है, ये पूरा मतलब एक इतिहास टाइप में है जो कि आपको अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश जलवायु की दृष्टि से, ठीक है, हमारा जो यूपी है जो भारत के अंतर्गत एक राज्य है, ठीक है, जिसमें 75 जिले हैं। ये सब कुछ तो आपको पता है। चलिए, है ना, उत्तर प्रदेश जलवायु की दृष्टि से उपोष्ण कटिबंधीय में आता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, किस क्षेत्र में आता है? उत्तर प्रदेश जलवायु की दृष्टि से किस क्षेत्र में आता है? तो आप कह दोगे कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, यहाँ क्षेत्र लिख लेना। ये पता है, नोट्स आप बनाने लग जाओ क्योंकि टॉपिक वाइज आपका चल गया है। 2-3 क्लास में मैंने आपको नोट पॉइंट्स कराए थे जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। इसमें भी मैं आपको 2-3-4-5 नोट्स पॉइंट्स कराऊंगी क्योंकि नोट पॉइंट्स करना जरूरी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जलवायु की दृष्टि से उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देख लीजिए, उत्तर प्रदेश यहाँ बोला है ना, ये उत्तर प्रदेश की बात की गई है। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की है। अब आपसे पूछ ले उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो आप कह दोगे उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु है। ठीक है, उत्तर प्रदेश 2 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश को 2 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं देख लीजिए। पहला है आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, और दूसरा है साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को भी 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग हैं? पहला है तराई क्षेत्र और दूसरा है पूर्वी उत्तर प्रदेश। ठीक है, आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को 2 भागों में बांटा है, तराई क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश। चलिए, अब आप ये देख पा रहे हैं आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश के अंतर्गत मैदानी भाग आता है। ठीक है, मैदानी क्षेत्र आता है, लिख लेना। आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश के अंतर्गत मैदानी क्षेत्र आता है। ये लिखना भूल गई थी मैं, मैदानी क्षेत्र आता है। ठीक है, ये सब कुछ आपको अच्छी तरीके से समझ आया। अब आप देख पा रहे हैं आपका यहाँ तक एकदम क्लियर है, यहाँ तक आपका एकदम क्लियर है। अब ये कोपेन के अनुसार क्या बोला गया है? उत्तर प्रदेश का जलवायु शुष्क, उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो शुष्क शीत वाला मानसून प्रकार। ठीक है, कैसी है? शुष्क शीत वाला मानसून प्रकार, अर्थात इसे क्या कहते हैं? CWG मिलता है। ठीक है, समझ गए? उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है कैसी मिलती है? शुष्क शीत वाला मानसून प्रकार की, अर्थात इसे CWG भी कहते हैं। ये आपको समझ आई अच्छी तरीके से। लास्ट वाला पॉइंट फिर से समझने की कोशिश कीजिए। उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है कोपेन के अनुसार है। ठीक है, किसके अनुसार है? कोपेन के अनुसार। कैसी मिलती है? शुष्क शीत वाला
मानसूनी प्रकार, अर्थात इसे CWG भी कहते हैं। किसको कहते हैं? इसको CWG कहते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जलवायु कोपेन के अनुसार कैसी मिलती है? CWG। ठीक है, जिसे शुष्क शीत वाला मानसून प्रकार वाली जलवायु भी कहते हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ गए ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि साथियों आप लोग देख पा रहे हैं, अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ उत्तर प्रदेश की ऋतुओं के बारे में। वैसे तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया था कि 3 ऋतुएं होती हैं, कि जो सर्दियां हैं किस महीने से किस महीने तक पड़ती हैं, गर्मियां और वर्षा, है ना। लेकिन आज हम इनके बारे में डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि भाई हमें जो भी पढ़ना है अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, हमें देखिए अभी हमारे पास टाइम है, वैकेंसी का अभी कुछ पता है नहीं। ठीक है, वैकेंसी का सच कह रही हूँ, अभी कुछ पता नहीं है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी तैयारी में लगे रहें। ठीक है, समझ गए ना? चलिए देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में ऋतुएं 3 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं देख लीजिए। पहले नंबर पर पढ़ेंगे शीत ऋतु के बारे में, फिर पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में, और फिर पढ़ेंगे हम वर्षा ऋतु के बारे में। ठीक है, अब सबसे पहले देख लीजिए शीत ऋतु, पूरा डीपली पढ़ेंगे, है ना, इसके बारे में, क्योंकि पेपर चाहे कहीं से भी आए हमें छोड़ना नहीं है, हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। तो भाई 2 नंबर बहुत होते हैं, एक नंबर से सिलेक्शन रुक भी जाता है और सिलेक्शन हो भी जाता है, तो 2 नंबर तो बहुत है भाई। ठीक है, चलो देख लेते हैं। जो शीत होती है, सर्दियां होती हैं, सर्दियां कब से कब तक पड़ती हैं? तो आप कह दोगे अक्टूबर से फरवरी तक आपकी सर्दियां पड़ती हैं। ठीक है, अक्टूबर से फरवरी तक आपकी सर्दियां पड़ती हैं, और सबसे ठंडा जो महीना रहता है वो जनवरी का रहता है। सर्दियों में जो सबसे ठंडा महीना रहता है वो आपका जनवरी का रहता है। ठीक है, अब आप देख लीजिए शीत ऋतु में बात किसकी हो रही है? उत्तर प्रदेश की हो रही है। ठीक है, शीत ऋतु में उत्तरी पश्चिमी, शीत ऋतु में उत्तरी पश्चिमी जानते हैं ना, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये उत्तरी पश्चिम हो गया आपका ये। ठीक है, समझ गए ना? उत्तर प्रदेश में उत्तरी पश्चिमी जो भाग होता है, उत्तर प्रदेश में उत्तरी पश्चिमी, उत्तर प्रदेश में जो औसत तापमान होता है कितना होता है इसका? 10 डिग्री सेल्सियस होता है इसका औसत तापमान। ठीक है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग का जो औसत तापमान होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ गए ना? चलिए देख लीजिए इसे। शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश का तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है। ठीक है, ऐसे करके ऐसे बढ़ता है, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है सर्दियों में। ठीक है, सर्दियों में जो तापमान है उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है। ठीक है, अब आप देख लीजिए शीत ऋतु में वर्षा का कारण, शीत ऋतु में जो वर्षा का कारण होता है वो क्या होता है? तो देख लीजिए शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं वर्षा का कारण, जिन्हें हम कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ। और इस विक्षोभ से या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से जो वर्षा होती है वो कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आपने उत्तर प्रदेश की सर्दी के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में गर्मियों के बारे में, ग्रीष्म ऋतु के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका जो समय रहता है मार्च से मध्य जून तक गर्मियां पड़ती हैं। गर्मियों का समय मार्च से लेकर मध्य जून तक। ठीक है, मध्य बोले तो जो बीच का समय होता है वहां तक। ठीक है, समझ गए ना? उत्तर प्रदेश के मई एवं जून माह में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक तापमान कब रिकॉर्ड किया जाता है, तो आप बता दोगे मई एवं जून में। ठीक है, गर्मियों में कुछ स्थानों में जो तापमान है
47 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। 47 डिग्री सेल्सियस बहुत होता है, बहुत गर्मी हो जाती है, ठीक है, समझ गए ना। यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे अधिक औसत तापमान पाया जाता है, ठीक है। सबसे अधिक तापमान किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो आप बता दोगे बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। यूपी के झांसी, झांसी पता है बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है, ठीक है। यूपी के झांसी, बुंदेलखंड में झांसी आता है, ठीक है। यूपी के झांसी और आगरा जिले में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, ठीक है। यूपी के झांसी और आगरा जिले में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, ठीक है। सबसे कम जो गर्मी पड़ती है बरेली में पड़ती है, ठीक है। कहाँ पड़ती है, बरेली में। अब आपको पूछा जाएगा गर्मियों में यूपी में पश्चिमी हवाएं तीव्र गति से चलती हैं, उसे क्या कहते हैं, तो ये तो आपको पता है। आप कहते हैं अरे मतलब गर्मी के मौसम में कहते हैं ना, गर्मी के मौसम में बहुत धूप पड़ रही है, गरम गरम हवाएं चल रही हैं, लू चल रही है ना, तो इसे क्या कहेंगे, लू कहेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि हमने शीत ऋतु के बारे में पढ़ा, ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे वर्षा ऋतु के बारे में। पूरी डिटेल्स के साथ हमने सब कुछ पढ़ा है, ठीक है, काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा है ना। तो इसका जो वर्षा ऋतु का समय होता है जून के अंतिम माह से प्रारंभ होता है और अक्टूबर तक वर्षा चलती है, ठीक है, समझ गए ना। अब सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है किस महीने में होती है, जुलाई एवं अगस्त महीने में सबसे ज़्यादा वर्षा आपकी देखने को मिलती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है किस जिले में होती है, गोरखपुर जिले में होती है। 184.7 सेंटीमीटर बहुत होता है, ठीक है। कितनी होती है, 184.7 सेंटीमीटर। सबसे कम वर्षा आपको देखने को मिलेगी मथुरा में 54.4 सेंटीमीटर, है ना। अब इनको आप देख लीजिए। पूर्वी मैदानी क्षेत्र में औसत वर्षा कितनी होती है, सबसे ज़्यादा होती है पूर्वी मैदानी क्षेत्र में 112 सेंटीमीटर होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा पूर्वी मैदानी क्षेत्र में होती है, ठीक है। मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में औसत वर्षा 94 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में औसत वर्षा 84 सेंटीमीटर। सबसे कम पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में जो औसत वर्षा है वो सबसे कम होती है, 84 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में। दक्षिणी पठारी क्षेत्र में, दक्षिणी पठारी क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, इसमें आपका बुंदेलखंड आता है। कितनी होती है, 91 सेंटीमीटर। आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया ना। ऐसे ही आपको नोट बनाने हैं, नोट पॉइंट्स बनाने हैं। अगर कोई चीज़ अच्छी तरीके से समझ नहीं आ रही है तो एक बार मेरे द्वारा सुन लीजिए, फिर आप नोट पॉइंट्स बना लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। वर्षा ऋतु में ही आप थोड़ा सा और देख लीजिए। वर्षा ऋतु में ये कह रहा है उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा वर्षा है दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। यूपी में सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ठीक है। यूपी में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। अब देखिए आप कहोगे अभी तो आपने दक्षिण पश्चिम मानसून बताया, भाई वो मानसून है और ये बंगाल की खाड़ी की शाखा है, ठीक है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा तो आपको अच्छी तरीके से हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, समझ गए ना। ये आपका क्लियर हो गया। अब वो आपसे पूछे कि किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है किस से होती है, तो बंगाल की खाड़ी से होती है, ठीक है। यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र आ गया में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से वर्षा होती है। यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है। ये आपको अच्छे से समझ आ गया। एक नोट पॉइंट है, इसे और देख लीजिए आप। यूपी में संपूर्ण वर्षा का, पूरी वर्षा का कितना प्रतिशत वर्षा होती है और वो किस किस महीने में होती है। यूपी में संपूर्ण वर्षा का लगभग 60% बहुत होता है, ठीक है। जुलाई व अगस्त महीने से प्राप्त होती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों जैसा कि मैंने आपको अभी ऋतुएं करा दी, अब ये विविध हैं, ठीक है।
हमको कंपटीशन उन लोगों से करना है जो यूपी जीके कर रहे हैं, सारी सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हैं, उनके साथ साथ यूपी जीके भी कर रहे हैं। ये मत सोचिए जब फॉर्म आएंगे, जब वैकेंसी आएगी तभी हम पढ़ेंगे, तब आप पढ़ोगे तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा, ये मैं लिख के कह रही हूँ, ठीक है। तो आपको अभी से मेहनत करनी है, ठीक है, समझ गए ना। ये आपके विविध क्वेश्चन लिखे हैं मैंने। यूपी के दक्षिण भाग में स्थित, यूपी के दक्षिण भाग में स्थित, किस भाग में? दक्षिण भाग में स्थित पठारी भाग का ही अंग है। यूपी का जो दक्षिण भाग है वो पठारी भाग का ही अंग है, जिसका निर्माण विद्य क्रम की शैली द्वारा किस युग में हुआ? प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस युग में हुआ? प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ, ठीक है। यूपी में सबसे छोटी सीमा वाला राज्य, भाई बता दो, हिमाचल प्रदेश है। ये तो मैंने आपको बताया था ना, हिमाचल प्रदेश है। यूपी का एकमात्र जिला टच करता है जिसका नाम है सहारनपुर, ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन है आपका, यूपी में सबसे कम जिलों एकमात्र झांसी को स्पर्श करने वाला जिला, मतलब यूपी के जो 75 जिलों में एक जिला ऐसा है जो सिर्फ झांसी को ही टच करता है और किसी जिले को टच नहीं करता। यूपी के किसी भी जिले को टच नहीं करता, सिर्फ झांसी के सिवा, ठीक है। और तीनों ओर से वो किससे घिरा है? तीनों ओर से एमपी से घिरा है, जिसका नाम है ललितपुर। क्या नाम है? ललितपुर, ठीक है, समझ गए ना। यूपी का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आप बता दोगे 7.33% है। कितना परसेंट है? 7.33% है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका क्वेश्चन 5 दे रखा है, उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? ठीक है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है? तो आप बता दोगे 650 किलोमीटर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितनी है? तो ये 240 किलोमीटर है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान कहाँ पर है? यूपी में, लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में, ठीक है। भारत कला भवन कहाँ है आपका? वाराणसी में। कहाँ पर है? वाराणसी में, ठीक। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य का नाम बताइए। भाई बहुत इम्पोर्टेंट है, कथक है। क्या है? कथक है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में ये, ठीक है, समझ गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, मैंने आपको आज की क्लास में उत्तर प्रदेश की ऋतुओं के बारे में बताया और 10 विविध के क्वेश्चन कराए हैं जो अक्सर यूपी जीके में पूछे जाते हैं, ठीक है। और कल की क्लास में मैं आपको जलवायु के अंतर्गत ही आपकी मिट्टियाँ आती हैं वो कराने वाली हूँ, ठीक है। तो जो भी सब कुछ आप पढ़ के आएँ लाइव क्लास में 1 से लेकर क्लास 7 तक तो अच्छा रहेगा। क्लास 7 ही मत पढ़ के आना, 1 से 7 तक पूरा पढ़ के आना, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।